अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली जो वाटर है हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर फोटोसिंथेसिस के अंदर। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो वाटर है एज ए यूज़ होता है रॉ मटेरियल के तौर पर। अब जो पानी है उसको अगर स्प्लिट किया जाए, इसको ब्रेक किया जाए, तो आपको तीन चीज़ें नज़र आती हैं, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं वाटर एक्ट एज अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जो डोनर है वो बेसिकली क्या है, वाटर है। अगर आप फोटोसिंथेसिस करते हुए देखेंगे तो आपको प्लांट के अंदर एक सिस्टम नजर आएगा जिसका नाम है फोटो सिस्टम 2। इस फोटो सिस्टम 2 की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके पास क्लोरोफिल ए है और ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वाली, इसलिए आप इसको फोटो सिस्टम 2 भी कह सकते हैं या आप इसको P680 भी कह सकते हैं। जैसे लाइट यहाँ पर आती है तो सबसे पहले क्या काम होता है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे लाइट को ये अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद ये क्लोरोफिल ए क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब एंड रिड्यूस बाय लाइट एनर्जी, ये अब्जॉर्ब करेगा लाइट को, तो ये क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही लाइट को अब्जॉर्ब करता है उसी दौरान वाटर रिएक्ट करता है क्लोरोफिल के साथ, और क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन आइंस, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंदर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस तरह पानी का टूटना सनलाइट के मौजूदगी में, हम इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। अब पानी को मैं इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूँ कि पानी टूटा तो ये बना, ये बना, ये बना। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ना, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ हो जाती है NADPH इस एनर्जी को बनाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन जो आयन है ये टेकन कर लेते हैं NADP और ये चेंज हो जाती है एक एनर्जी फॉर्म के अंदर जिसका नाम है NADPH। तो इसको बनाने के लिए एक फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन चाहिए और इसका सोर्स कौन है, वाटर है। अब दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन भी यही देता है, और सबसे मेन चीज़ ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे हैं एयर के अंदर ऑक्सीजन की मदद से, वो एयर बेसिकली फोटोसिंथेसिस से बनी है। मगर फोटोसिंथेसिस के अंदर किससे प्रोवाइड हुई है, उसका नाम क्या बेटा, वाटर है। ये जो ऑक्सीजन है अगर देखा जाए प्रोड्यूस होता है फोटोलाइस प्रोसेस से। किसकी फोटोलाइसिस, ऑफ वाटर इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोलाइसिस और वाटर के प्रोसेस की मदद से, और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ये हमें पहले नहीं पता था। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसको रिपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट है वॉन नील है, जो 1830 में उसे रिपोर्ट करके बताया कि ऑक्सीजन जो आती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। तो ये बताने वाला हमारे पास कौन है, जिसका नाम क्या है, वॉन नील है। इस हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट है, इसने जो बताया, मैं वॉन नील ने बताया, प्लांट स्प्लिट करता है वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, साथ ही रिलीज होता है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, ये दोनों चीज़ें अगर देखा जाए तो प्लांट कहाँ से ले रहा है, दोनों चीज़ें वाटर से ले रहा है। यह आपके सामने केमिकल रिएक्शन है। अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं, आपस में रिएक्शन होते हैं लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये आपके पास बन गई ग्लूकोज और साथ ये ऑक्सीजन बनी है। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है। ये कहाँ से आई है, इसके पास भी तो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसके पास भी ऑक्सीजन वाटर के से। तो ये ऑक्सीजन आई है वाटर के मॉलिक्यूल से। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। हमें ये कंफर्म करना था। हमने इन्वेस्टिगेट किया कि बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक है, वो बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट बनाता है। पर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कभी रिलीज नहीं होती। तो बैक्टीरिया से इन्वेस्टिगेशन करने से हमें पता लगा कि बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस है उस दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। हमें ये कंफर्म करना था क्या ये बात सही है, क्या वाटर ही ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं देता। तो हमने इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए 1940 को हमने इसको कंफर्म किया इस आइसोटोप्स को यूज़ करके। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो ऑक्सीजन 18 है, इसको हमने यूज़ किया। हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया,
इस आइसोटॉप्स को दे दिया वाटर को। जैसे रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने से पता लगा कि एक बनी ग्लूकोज, एक शुगर बनी, मगर साथ ही साथ जो ऑक्सीजन बनी है वो ऑक्सीजन बेसिकली जो आपके सामने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है ये वाटर के पास था, ये आगे ऑक्सीजन की शक्ल में निकलना स्टार्ट हो गया। तो हमने कन्फर्म किया कि वाटर जो सा था हमने बताया वो मेडअप किया है ऑक्सीजन 18 से जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, और ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और ये कहाँ से फाउंड हुआ है, was found to be radioactive। तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस was found to be radioactive, जो क्या था, रेडियो एक्टिव था। और ये रेडियो एक्टिव हमने किसको दिया हुआ था, वाटर से। तो कंफर्म होता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। पर हमने तसल्ली नहीं हुई, हमने यही जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है अब कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया और रिएक्शन करवाया पानी के साथ। तो फोटोसिंथेसिस के बाद पता ये चलता है कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स अब किसके पास है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के पास है, और ये ऑक्सीजन वाटर वाला है। तो ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है ये ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज़ नहीं हुई। ये कहाँ पे चाहिए, ग्लूकोज के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट बन जाती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये आती है वाटर से। तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मेडअप किया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, और ऑक्सीजन इवॉल्व कंटेन नॉन ऑफ द आइसोटॉप्स, और जो ऑक्सीजन निकली है वो आइसोटॉप नहीं है, वो ऑक्सीजन आइसोटॉप नहीं है, क्योंकि वो किसके पास है, ग्लूकोज के पास। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली उसको जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो वाटर कर रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। सारी प्लेलिस्टें बनी है, इवन मेरा एक नया चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे फेडरल और केपीके के बोर्ड के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। यहाँ भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो आपके सामने सारी की सारी प्लेलिस्टें आ जाती है, 1 बाय 1 करके आप सारी देख भी सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।